इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 5 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें देवताओं से साक्षात्कार करा रहे हैं। अगर देखा जाए अब मेरे सामने भगवान आ गए तो मुझे उनका पूजन करना है। कैसे पूजन किया जाएगा? गुरु जी अगर हमारे घर आ जाए तो क्या हम गुरु जी को एक आसन पर बिठाकर और दिन भर उनकी आरती उतारते रहेंगे? उनके चरणों में पहले फूल चढ़ाएंगे, फिर उनके पैर धुलवाएंगे और ठंडे पानी में धुलवाएंगे। ठंडी हो रही हो तब भी पैर धुलवाएंगे, फिर कहेंगे अब दूध में धो, फिर अब तुम्हारे पैर में शहद लगाएंगे। अच्छा ठीक है, अब शहद लग गया तो गंदे हो गए, फिर पानी डालेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम इनमें फूल चढ़ाएंगे, फिर धतूरा चढ़ाएंगे, फिर फलाना चढ़ाएंगे। आप महाकाल हो ना, आपको धतूरा भी पसंद है। फिर आपके पैर में फूल चढ़ाएंगे, अब ये फिर काले तिल चढ़ाएंगे, फिर सफेद जौ चढ़ाएंगे। अच्छा अब ये फिर गंदे हो गए, फिर पानी चढ़ाएंगे। गुरु जी घर आ जाए तो हम ऐसा करेंगे क्या? गुरु जी कहेंगे भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है मेरा, हट निकल यहाँ से। गुरु जी घर आ जाए तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे? हम सबको इसका उत्तर पता है। तो भगवान से साक्षात्कार चल रहा है, भगवान आ गए। अब भगवान आ गए तो आरती ले लो और भगवान कहेंगे मेरी नाक में ठूस दे यार, तू ये धूप बत्ती अगरबत्ती सब दिया मेरे अंदर अंदर डाल दे, सारा का सारा दिया। क्या करूं मैं इसका? ये अक्षत मुझे नला दे तू, अक्षत से चिड़िया के खाने लायक भी ना रहे, ऐसे निलाइयो गीला गीला करके। हमें ये इमेजिन करने की जरूरत है कि भगवान से रिश्तेदारी बना रहे हैं। तो रिश्तेदार घर आता है तो बेटे उसे खाना खिलाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, श्रम लगाना पड़ता है, उपार्जन करना पड़ता है, मार्केट से सब्जी लानी पड़ेगी, बहुत श्रम लगेगा। गुरु जी को खिचड़ी भी खिलाओगे तो घर में गैस होनी चाहिए, बर्तन होना चाहिए, ये सब सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। या गुरु जी केवल आरती से, अगरबत्ती से, धूप बत्ती से और चरण धुलाते धुलाते खुश हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो ये आत्म साक्षात्कार है कि भगवान आ गए और भगवान आके कह रहे बेटे जी बस क्या होगा। भगवान बस एक प्रश्न पूछेंगे। गुरु जी सामने बैठे ये पूछ रहे अब तक क्या किया जीवन में, अब तक छोड़ो। गुरु जी दोपहर को 2 बजे पूछे बेटा आज का दिन कैसा बीता। हमारे पास उत्तर नहीं होगा देने के लिए सही तरीके से। गुरु जी आज का दिन कैसे बीता? गुरु जी अभी तो दिन शुरू हुआ है। मतलब बेटे अभी दिन शुरू हुआ है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। हाँ वो गुरु जी वो 5-6-7 बजे तक तो वो नींद ही आती रही और उसके बाद उठ के थोड़ा चाय वाय पी ली, थोड़ा सोचा फिर बैठ जाए, फिर ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया। तो 11-11:30-12 बजे तो दिन शुरू होता है। गुरु जी कहेंगे अच्छा बेटे हम तो 2 बजे दिन खत्म कर देते थे अपना, तुम्हारा दिन ही नहीं शुरू हो रहा। अच्छा हमारे को उत्तर नहीं होगा देने के लिए। और सोचो भगवान सामने आ जाए, पिछले 1 हफ्ते का ब्यौरा मांग लें तो हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा उन्हें देने के लिए कि हमने पिछले 1 हफ्ते में क्या काम किया। ये आत्म साक्षात्कार है। और अगर हम अपने ऑफिस के काम दिखाते रह गए कि हमने ये काम किया वैसा किया तो गुरु जी बोलेंगे बेटे इस ऑफिस के काम को कितना दिल से किया, कितना समर्पण से किया, कितनी गाली दी थी ऑफिस वालों को, कितना क्रिप किया था, जरा ये बताना। अगर तुमने इस काम को भी मेरा काम मान के कर लिया होता तो मैं मान लेता कि तुमने ऑफिस का काम किया, तुमने ढंग से काम किया। तुमने तो इसको करके भी नहीं किया। तुम कर तो रहे हो, तुमने अपनी पूरे जान प्राण श्रम पसीना इसी में लगा रखा है, लेकिन फिर भी तुम इसको मेरा काम मान के तो नहीं कर रहे हो। तुम इसको अपने कार्मिक रिजॉल्व के हिसाब से तो नहीं कर रहे हो। तुम तो ये सोच रहे हो कंधे पे बोझ गिर गया अब इसे ढोना तो पड़ेगा ही। तो बेटे मैंने ढोना तो सिखाया नहीं। तो ये आत्म साक्षात्कार चल रहा है। अब सोच लीजिए कि कितना जल चढ़ाया, कितना आचमन चढ़ाया और कितना गुरुदेव को विचारों को हृदय में उतारा, लेखा जोखा लेने आ गए। और यही तो होने वाला है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद लाइफ रिव्यू होती है। जब प्राण छूटता है तो एक व्हाइट प्रकाश में एंटर करते हैं और पहले लाइफ रिव्यू होती है, पूरी लाइफ दिखाई जाती है। और फिर एक छड़ी लेके तो कोई नहीं बैठा होता होगा, करुणा वाले हैं भगवान, पर सिर पर हाथ रख के बैठे होंगे बेटे इसलिए भेजा था, करके क्या आए हो, ये जीवन के साथ क्या किया है तुमने ये। तो उस रिव्यू में भगवान रोए ना रोए पर आत्मा बहुत रोएगी, बहुत तकलीफ होगी कि मानव जीवन मिला, इतना दिव्य मिला और इसके साथ क्या करके आ गए। तो लाइफ का रिव्यू मृत्यु के बाद ही क्यों करना है? रोज कर ले, अभी करके देख ले और रोज सोच ले। सुबह उठते ही गुरुजी आएंगे, दिन भर का काम देंगे और रात को सोने से पहले बाजू में आके बैठेंगे बेटा आज का दिन कैसे बीता, आज क्या किया। और उनके पैर धुलाने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। कहेंगे बेटा हमने सॉक्स पहन रखे, हमारे सॉक्स और खराब कर रहा, ठंडी लग रही है हमें, हमें नहीं पहनने, हमें नहीं धोने पैर ठंडी में। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जब आप अक्षत चढ़ाएं, अक्षतम समर्प्यामी, तब आपको एक विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? महाराज जी अक्षत से क्या फायदा है? बेटे अक्षत से, आपके विचारों से, अक्षत पर विचार करने से यह फायदा है कि गणेश जी को कोई खाना दे जाता है? कोई नहीं देता। वह तो 4-5 चावल तो उन पर फेंक देता है। गणेश जी तेरे चावल खा लेते हैं क्या? हम अक्षत भी कितना चढ़ाते हैं। अगर भगवान को खाना खिलाना हो तो गणेश जी का पेट देखा है कभी? चलो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी का पेट देखा? 5 किलो चावल में भी पेट भर जाएगा उनका? हम 4 दानों में कहते हैं पेट भर लो अपना। भगवान तुमको नैवेद्य सपाया, अक्षर चढ़ाया और वो भी कच्चे चावल है राम। ऊपर सोचते हैं गणेश जी खुद तो पका के खाते हैं, जीरा राइस पुलाव और जाने क्या क्या मसाले डालकर, और मुझे खिला भी रहे तो कच्चा चावल खिला रहे पूजा में। अगर अगर बिल्कुल इसी दृष्टि से देखो, 4 दाने वो भी कच्चे ना, उनमें दूध, अरे कहीं दूध मिठाई डाल दे भाई अगले तो मुझे खिला रहा है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि क्या गणेश जी का पेट भर जाएगा? और जहां से मुझे दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है गणेश जी का पेट तो बहुत बड़ा है, कुंटलों चावलों से भी नहीं भरने वाला है भाई। तो हमारे 4 दाने क्या करेंगे? लेकिन अक्षत का अर्थ क्या है? कभी क्षय ना हो। जो कभी
क्षय न हो, ऐसी आत्मा, हम वो आत्मा है परम कल्याणकारी, शिव है हम, ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही है, हम उस अवस्था को जाने, वो अवस्था जो कभी क्षय नहीं हो सकती। तो गणेश जी का चूहा 4 चावल खा ले उसके भी पेट नहीं भरेगा, गुरुजी तो यहाँ तक भी लिख रहे हैं, भाई गणेश जी का तो छोड़ो, उसके उनके चूहे का भी तुम्हारे 4 चावल से, दानों से पेट नहीं भरेगा। महाराज जी 4-5 चावलों से क्या हो जाता है बेटे, कुछ भी नहीं होता महाराज जी। तो फिर हम चावल क्यों चढ़ाते हैं? चावल हम इसलिए चढ़ाते हैं कि हम आपको शिक्षित कर सकें कि बुलक्कर देख, तुझे सब कुछ पाकर सब कुछ याद है, अपनी नौकरी और प्रमोशन याद है, अपने बेटे को वकील बनाना भी तुझे याद है, पर तुझे यह याद नहीं कि इतने करोड़ों रुपए मूल्य की यह जो जीवन भगवान ने दी है, इसका भी कुछ कर्ज है और वो कर्ज चुकाना है, उसका भी कुछ ब्याज देना है, उसकी भी कुछ सेवा करनी है। इसलिए हम चावल रोज अक्षत चढ़ाते हैं। और चावल चढ़ाना नहीं कहते, अक्षत चढ़ाना कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निष्ठा पूर्वक अक्षत की तरह बिना टूटे साबुत अक्षत चढ़ाते हैं, बिना टूटे नियमित रूप से देते रहेंगे। आप हमारी जिंदगी के सारे कंट्रोल को अपने हाथ में ले लीजिए। आप हमारी जिंदगी के परमानेंट हिस्सेदार हैं। हम आपसे शेयर होल्डिंग करना चाहते हैं। यह हमारी जिंदगी की दुकान है। इसमें अकेले मनुष्य का ही हिस्सा नहीं है, इसमें भगवान का भी हिस्सा है। इसमें भगवान की भी कुछ पूंजी लगी हुई है, इसमें भगवान ने भी कुछ रकम लगाई है। भगवान की मशीनें इस फैक्ट्री में काम कर रही हैं। इसमें सब कुछ आपका ही नहीं है, आपकी अपनी अकल है। पर बेटे, सारी की सारी मशीन तो किराए की है, तुझे मालूम नहीं? जिससे तू देख रहा है, जिसकी अकल तू ले रहा है, जो कंप्यूटर तेरे दिमाग में फिट किया हुआ है, यह तेरा नहीं है, यह किसी और का है। उसका भी तो कुछ शेयर है। अरे जिसने मुझे बनाया उसका भी तो कुछ हिसाब किताब होगा, उसको भी तो कुछ देना होगा। हम तो सोच रहे हैं हम ही ने अपना निर्माण किया, माँ के गर्भ में खुद ही बैठ के अपना निर्माण कर रहे थे क्या, मिट्टी बना के? आंख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, हाथ कैसे होंगे, ऐसा कोई प्लान था क्या हम लोगों का? कोई सिस्टम था क्या? तो गुरुदेव वही याद दिला रहे हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उसे अपने जीवन का हिस्सा तो बनाओ। आप उसे जीवन नहीं बना सकते चलेगा, लेकिन उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो बनाओ। उसे आपने जीवन का हिस्सा ना बनाया, उसकी और उस ईश्वर की इतनी उपेक्षा कर दी। ईश्वर की उपेक्षा कैसे करी? मंदिर की उपेक्षा नहीं करी। घंटे बजाने में परफेक्शन हासिल है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाने में परफेक्शन हासिल है, मंदिर की बात नहीं होती, यहाँ ईश्वर की बात होती है। उस ईश्वर की उपेक्षा कैसे करी? पानी बर्बाद कर रहे हैं, बिजली बर्बाद कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, पेड़ों से तो कोई प्यार ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी भी रूप स्वरूप में ईश्वर से प्यार नहीं करते। और फिर ईश्वर के बनाए हुए संसार को दिन भर में बुरा भला कितनी बार कह देते हैं। ईश्वर के बनाए हुए जो संसार है उसमें हर समय में छेद दिखाई देते रहते हैं, यहाँ गंदा है वहां गंदा है, और कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते। दोष किसको? या तो भगवान को, या सरकार को, या आसपास वालों को। हम तो दूध के धुले हैं, हमसे ज्यादा पवित्र तो कोई है ही नहीं। अपवित्रता तो संसार में बसी है। और गुरुदेव कह रहे हैं अपवित्रता तुम्हारी नजरों में बसी है। तुम जब स्वयं अपवित्र हो तो तुम्हें हर और अपवित्रता दिखाई देती है। हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में आता है। अगर मेरे मन में ये है कि संसार धोखेबाज है, संसार में सब लोग चीटर हैं, तो मुझे चीटर ही मिलेंगे। पग पग पर मेरा चीटरों से सामना होगा। और मैं ये कहूँ कि संसार बहुत सुंदर है, भगवान की बनाई हुई सर्वोत्तम कृति है, भगवान ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो मुझे इतने खूबसूरत लोग मिलेंगे, इतने अच्छे साथी मिलेंगे, ऐसा लगेगा जीवन स्वर्ग जैसा हो गया इस जीवन में। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि बेटे, आपने भगवान से हिस्सेदारी नहीं करी। और भगवान को अंशदान कौन कौन सा चढ़ाना चाहिए? एक तो साझेदारी करनी चाहिए भावनाओं की, विचारणाओं की। 5 शक्तियां हैं, पांचों शक्तियों पर साझेदारी होनी चाहिए। हम फिजिकली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेंटली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इमोशनली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फाइनेंशियली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक अवस्था। फिर हम पंच इंद्रियों से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी आंखें कितनी देर भगवान के साथ लगती हैं? ये आंखें हमारी है नहीं, पर फिर भी हमको आदत पड़ गई है कहने की हमारी आंखें। तो ये आंखें कितनी देर भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हैं, कितना संसार में भगवान को देखते हैं। ये कान क्या सुन रहे हैं, इन पंच इंद्रियों से हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, इस नाक के साथ क्या चल रहा है, इस त्वचा के साथ क्या चल रहा है, आकाश तत्व है भीतर, रोम छिद्र है, इनके साथ क्या चल रहा है, त्वचा के साथ क्या चल रहा है। फिर कर्म इंद्रियां, उन कर्म इंद्रियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये कर्म इंद्रियां क्या भगवान के काम में लगी हुई है, या कुछ भी खाया और कुछ भी पचाया? ये दोनों हाथ क्या कर रहे हैं, क्या मार पिटाई में लगे हुए हैं? ये दोनों पैर सही दिशा में चल रहे हैं, भगवान की दिशा में चल रहे हैं, या कहीं भी किट्टी पार्टी के लिए निकल गए, क्लब में जाके निकल गए, दारू पीने के लिए निकल गए, स्मोकिंग के लिए निकल गए, चाय पीने के लिए निकल गए? किधर जा रहे हैं? साझेदारी हर तरह से होनी चाहिए, पंचेंद्रियों से होनी चाहिए, ज्ञान इंद्रियों से होनी चाहिए, कर्म इंद्रियों से होनी चाहिए, 5 शक्तियों से होनी चाहिए, विचारना भावना से होनी चाहिए, अंतःकरण चतुष्टय से होनी चाहिए। एक ऐसी साझेदारी, एक ऐसा बॉन्ड जो कोई तोड़ ना सके, एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा विश्वास। मान लीजिए इस संसार में आप सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं?
आप उस चेहरे को इमेजिन कर लीजिए कि हम इस चेहरे पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक रैंडम कॉल आए और वो कहे कि जो चेहरा है ना जिस पर तुम दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, इन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए एक बहुत घटिया प्लान बनाया है और ये प्लान करे तुम्हारा खून करने का, तुम्हारी सारी जायदाद हड़पने का। आप फोन करने वाले को इतनी जोर से हड़काओगे, दिमाग खराब है तेरा, पागल हो गया तू, कैसी बात करता है। हमारा विश्वास इतना अटल है कि हम नहीं मानेंगे। ऐसा विश्वास भगवान पर हो कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए और वो परिस्थिति हमें ये बताए कि कोई हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम मुस्कुरा के कहें हमें पता है जिसने हमें बनाया वो हमारे साथ है, जिसके कारण हमारी सांस आ रही है वो हमारे साथ है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं वो हमारे साथ है, जिसके कारण हम खाना पचा पा रहे हैं, खाना खा तो लिया पर पचा पा रहे हैं वो हमारे साथ है, जिसके कारण हमें खाना मिला है वो प्रकृति हमारे साथ है। हमें पता है कि हमारे साथ कोई है और वो हमेशा रहेगा और वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। हम उसको छोड़ सकते हैं हमारे हम में, हमारे अहम में, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता। ये प्रबल विश्वास जिस दिन मन में आ जाएगा उस दिन साझेदारी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हर फिर रोम रोम से होगी। फिर बात वहीं आ जाएगी जो गुरुदेव कह रहे हैं, खून पसीना बहाकर साझेदारी करना। फिर हम अपना खून पसीना बहाकर भगवान के साथ एक डिवाइन साझेदारी करेंगे और उस जिसने वो साझेदारी कर ली उसका जीवन ऐसा हो गया जैसे विवेकानंद का हुआ, ऐसा हो गया जैसे मीरा का हुआ, ऐसा हो गया जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का हुआ, ऐसा हो गया जैसे विनोबा भावे का हुआ, जैसे परम पूज्य गुरुदेव का हुआ। परम पूज्य गुरुदेव को तो स्थूल मार्गदर्शन भी नहीं था। गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने सब कुछ सूक्ष्म से किया। एक कब मिले? 24 साल के बाद। एक बार दिए में प्रकट हो गए, उसके बाद 24 साल मिले भी ना। 24 साल की 24 गायत्री अनुष्ठान के बाद मिलने हिमालय में बुलाया। हमें तो स्थूल मार्गदर्शन भी मिल रहा है। ये किताबें क्या है, गुरुदेव की प्रवचन क्या है, ये वाणी क्या है, ये स्थूल मार्गदर्शन नहीं है। और फिर गुरुदेव समूह की शक्ति के साथ, जप के साथ इस स्वाध्याय को करवाकर इसको इतना सरल कर रहे हैं। मेरे लिए तो सरल हो रहा है क्योंकि ये स्व का अध्ययन है। हर बार जब कोई ऑडियो रिकॉर्ड होता है, जब हम समूह के साथ बैठकर स्वाध्याय करते हैं, हर बार ऐसा लगता है आत्मा में एक प्रकाश जागृत हो गया, क्योंकि स्व का अध्ययन है। तो इस आत्मा का तो हो रहा है कल्याण, इस आत्मा को तो समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आज क्या है। तो ये क्या है, ये क्या स्थूल मार्गदर्शन नहीं है गुरुदेव का? क्या है उनका प्रेम नहीं है? तो आज हमें ये देखना है। आज का हम यहीं पर इसको पूर्ण विराम लगाते हैं और अपनी कॉपी एनालाइज करते हैं कि हमारी साझेदारी कौन कौन से हिस्सों से मिस हो रही है। हमने मन की साझेदारी कर ली, विचारों की कर ली, भावनाओं की कर ली, क्या हमारी कर्मेंद्रियों की हो गई, क्या हमारी ज्ञानेंद्रियों की हो गई, क्या समस्त चक्रों की, कोशों की साझेदारी हो गई, क्या अस्तित्व के हर अंश की साझेदारी हो गई? कहाँ पर ये साझेदारी मिसिंग है? ये साझेदारी उस ईश्वर के साथ करने के लिए कहा जा रहा है जो ईश्वर श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। उस ईश्वर के साथ नहीं जिसके आगे हम बैठ के घंटे जब घुमाते हैं और दिया जगाते हैं, केवल वो करके रह जाते हैं। क्रियाओं की बात नहीं हो रही है। क्रिया तो गुरुदेव ने कह दिया कि जब तक क्रिया विचारणा और भावना से ना मिले वो क्रिया अधूरी है, वो क्रिया पूर्ण नहीं है। ये तो गुरुदेव ने क्लियर बताया। तो आज हम इस स्वाध्याय को यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और एक डीप एनालिसिस करते हैं। और फिर वहीं आ जाओ, डीप एनालिसिस कैसे होगा? भगवान के साथ रिश्ता बनाकर, रिश्ता बनाइए, उसको जिए, मजा आ जाएगा, आनंद आएगा। अगर किसी को रिश्ता बनाने वाली बात समझ नहीं आ रही तो पिछला ऑडियो सुन लीजिए, उसमें गुरुदेव ने बहुत सुंदर से समझाया कि भगवान के साथ रिश्ता बनाने में अपनी अवस्थाओं का परिमार्जन कैसे होता है, हमारा परिमार्जन, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा परिशोधन कैसे होता है, वो गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से समझाया। तो आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को, इन विचारणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।